अमीरी का रहस्य। दोस्तों नमस्कार। यह कहानी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से ली गई है। इसके लेखक जॉर्ज एस क्लैसन हैं। यह कहानी है बहुत पुराने शहर बेबीलोन की, जहाँ एक बंसीर नाम का व्यक्ति रहता था जिसका पेशा रथ बनाना था। आज बंसीर बहुत उदास था। दोपहर का समय और बंसीर अपने घर की दीवार पर बैठकर कभी शहर को देखता, कभी घर की ओर जहाँ एक आधा बना हुआ रथ खड़ा हुआ था। तभी वहाँ उसका दोस्त कोबी आता है, जो पेशे से एक संगीतकार है। कोबी बंसीर से 2 सिक्के उधार मांगता है, जो उसे आज रात एक मंत्री के यहाँ भोज में जाने के लिए चाहिए। यह बात सुनकर बंसीर कहता है, मेरे दोस्त, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते भी तो भी मैं तुम्हें ना दे पाता, क्योंकि वो मेरी पूरी ही जागीर होते, और अपनी पूरी जागीर कोई कैसे उधार दे सकता है। कोबी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास 2 सिक्के तक नहीं हैं? और तुम एक मूर्ति की तरह दीवार पर सजे हुए हो। तुम रथ को पूरा क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें आराम करते देख मुझे लगा तुमने काफ़ी सिक्के जमा कर लिए हैं और अब चिंता मुक्त होकर आराम फरमा रहे हो। बंसीर, ऐसे बैठने से तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हारा जोश और फुर्ती कहाँ गई? दोस्त, क्या तुम्हें कोई चिंता है? बंसीर कहता है, मुझे रात एक अजीब सपना आया जिसका कोई अर्थ मालूम नहीं होता। सपने में मैं एक बहुत धनी व्यक्ति हूँ और मेरी जेब सिक्कों से भरी पड़ी है और मैं गरीबों में खुला दान दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत चांदी है जिससे मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत साजो सामान खरीदा है। मेरे पास बहुत सोना है जिसने मेरी भविष्य की चिंता ख़त्म कर रखी है और जिसकी वजह से मैं चांदी बिना डर के खर्च कर रहा हूँ। यह सुनकर कोबी कहता है, वाह, क्या हसीन सपना था, पर तुम चिंतित क्यों हो? बंसीर कहता है, क्योंकि जब मैंने आँख खोली तो अपने आप को अत्यंत गरीबी में पाया और तब से मेरे अंदर उदासीनता फैली हुई है। बंसीर कुछ देर रुक कर कहता है, कोबी, तुम्हारी हालत भी तो मेरे जैसी है। बचपन में हम एक साथ पढ़े हैं, बड़े होकर जी तोड़कर मेहनत की और काफ़ी धन कमाया और खर्च किया, लेकिन हम धनी नहीं बन पाए। हम दुनिया के सबसे संपन्न शहर में रहते हैं, फिर भी इतने गरीब हैं। आधी जिंदगी काम करने के बाद भी हम कुछ धन नहीं जोड़ पाए हैं। कोबी कहता है, बंसीर, इतने सालों में तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। बंसीर भी बोला, मैंने भी आज से पहले कभी ऐसा नहीं सोचा मित्र। ज़रूर कोई राज है जो कुछ लोगों के पास है जिससे वो अमीर बन पाते हैं और बाकी सारी दुनिया गरीब ही रहती है। कोबी कहता है, आज ही मैंने हमारे पुराने मित्र अरकद को देखा। वो अपने सोने के रथ पे सवार था। मुझे सामने से देखकर उसने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। इतना अमीर होने के बाद भी वो अपने पुराने गरीब मित्रों को नहीं भूला। बंसीर कहता है, वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है और हमारा पुराना मित्र भी है। चलो उसके पास जाकर अमीरी का रहस्य जानते हैं। कोबी कहता है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि क्यों हम अमीर बनने का रहस्य नहीं जान पाए, क्योंकि हमने कभी जानना चाहा ही नहीं। इंसान जब चाहता है तो उसे कोई रास्ता ज़रूर नजर आता है। अगले दिन बंसीर और कोबी अपने कुछ और दोस्तों के साथ अरकद के पास जाते हैं। अरकद एक बहुत अमीर व्यक्ति है। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। जहाँ वो अपने धन की वजह से मशहूर है, वहीं वो बहुत बड़ा दानी भी है। वो अपने परिवार का भी बहुत ध्यान रखता है और अपने खर्चे भी दिल खोल कर करता है, लेकिन फिर भी हर साल उसकी दौलत बढ़ती रहती है। और अब यहाँ अरकद के कुछ पुराने मित्र उससे मिलने आए हैं और उससे अमीरी का राज पूछते हैं। दोस्त कहते हैं, अरकद, हम साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ खेले हैं और तुम पढ़ाई व खेल में औसतन ही थे।
उसके बाद हम सब कोई ना कोई नौकरी करने लग गए, पर आज काफ़ी सालों बाद तुम इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हो और हमारा गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। अरकत कहता है, इसका कारण यह है कि तुमने संपत्ति के वो नियम नहीं सीखे या ध्यान नहीं दिए जिनसे दौलत बनाई जाती है। अरकत आगे कहता है, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ और बताता हूँ कि वो नियम क्या है और मैंने वो कैसे सीखे। पढ़ाई के बाद मुझे अभिलेख घर में लिपिक की नौकरी मिल जाती है और कई घंटे लगाकर मैं मिट्टी के टैबलेट पर लिखने का काम करता था। कई महीने मेहनत से काम करते हुए हो गए, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति में कुछ अंतर नहीं आया। जो कमाया वो खा लिया, बस यही चल रहा था, पर मैंने हार नहीं मानी थी। फिर एक दिन अल्गामिश नाम का एक अमीर व्यक्ति दुकान पर आता है और 9वें नियम की एक प्रतिलिपि मांगता है और मुझे कहता है, अगर ये उसे मैंने 2 दिन में दे दी तो वो मुझे 2 तांबे के सिक्के देगा। मैंने बहुत मेहनत की, पर काम 2 दिन में पूरा ना हो सका। जब अल्गामिश वापस आया तो बहुत गुस्सा हुआ कि काम समय से पूरा क्यों नहीं हुआ। मैंने उसे कहा, आप बहुत अमीर आदमी हो, मुझे बताओ कि मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ और मैं सारी रात लगाकर आपका काम पूरा कर दूँगा। अल्गामिश मुस्कुराया और कहा, लड़के तुम बहुत होशियार हो, पर मुझे मंजूर है। सारी रात लगाकर मैंने काम पूरा कर दिया और जब अल्गामिश सुबह आया तो मैंने कहा, अब मुझे बताओ जो वादा किया था। अल्गामिश कहता है, बेटे तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े व्यक्ति बातों के बहुत शौकीन होते हैं और जब युवा बूढ़े के पास सलाह के लिए आता है तो उसे सालों का ज्ञान मिलता है। पर अक्सर युवा सोचते हैं कि बूढ़ों को तो गुजरे ज़माने का ही पता है, आज ज़माना कुछ और है। पर याद रखना कि जो सूरज आज चमक रहा है, यह वही सूरज है जो तब भी चमक रहा था जब तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था और तब तक चमकता रहेगा जब तक तुम्हारी आखिरी पीढ़ी नहीं गुजर जाती। फिर अल्गामिश ध्यान से अरकत की ओर देखता है और कहता है, मैंने दौलत का रास्ता तब पाया जब मैंने तय किया कि जो भी मैं कमाता हूँ उसका कुछ हिस्सा मुझे अपने लिए बचाना चाहिए और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। फिर अल्गामिश चुप हो जाता है। अरकत कहता है, बस इतना ही राज है। अल्गामिश कहता है, यह काफ़ी था एक भेड़ चराने वाले को पैसे उधार देने वाला बनाने के लिए। अरकत कहता है, पर जितना भी मैं कमाता हूँ सब मेरा ही तो होता है, क्या नहीं होता? अल्गामिश, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें खाने पीने वाली चीज़ों के लिए पैसे नहीं देने पड़ते? क्या तुम्हें कपड़े और जूते बनाने वाले को पैसे नहीं देने पड़ते? क्या तुम बिना खर्च किए बेबीलोन में रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई से तुम्हारे पास कितना बचा है? चलो ये बताओ, पिछले साल की कमाई से तुम्हारे पास क्या बचा है? तुमने सबको पैसे दिए, बस खुद को नहीं। नादान, तुम बस दूसरों के लिए ही काम कर रहे हो। अगर तुम हर महीने 10वां हिस्सा भी अपने लिए रखो तो 10 साल में तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? मैंने फटाफट कहा, जितना कि मैं पूरे 1 साल में कमाता हूँ उतना। अल्गामिश ने बोला, तुमने सच कहा, पर आधा सच कहा। हर सोने का सिक्का जो तुम बचाओगे वो तुम्हारा गुलाम है और तुम्हारे लिए काम करेगा। वो सोने का सिक्का जो भी तांबा कमाएगा वो उसका बच्चा है और वो भी तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो जो तुम बचा रहे हो उसे और कमाई करनी पड़ेगी और उसके बच्चों को भी। वो सभी मिलकर ही तुम्हें भरमार दे पाएंगे जिसके तुम इच्छुक हो। तुम्हें लग रहा होगा कि सारी रात काम करने के बाद तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के 1000 गुना कीमत देकर जा रहा हूँ
अगर तुम बात को पकड़ पाओ तो। जो भी तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने लिए रखना है, और वो 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, भले ही तुम्हारी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो। और 10वां हिस्सा रखने के बाद तुम अपने खर्चे करो, और फिर भी तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और दान पुण्य करने के लिए भी तुम्हारे पास काफ़ी धन होगा। दौलत एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे से बीज से इतना बड़ा बन जाता है। जितनी जल्दी तुम बोओगे, पेड़ उतनी जल्दी बड़ा होगा, और जितनी ईमानदारी से उसे पानी दोगे और देखभाल करोगे, उतनी जल्दी उसकी छाया में आराम कर पाओगे। यह कहकर अल्गामिश ने टैबलेट ली और चला गया। मैंने बहुत सोचा जो भी उसने कहा, और मुझे उसकी बात सही लगी, और मैंने उसके कहे अनुसार करने का निर्णय लिया। हर बार जब मुझे 10 तांबे के टुकड़े मिलते तो मैं एक छुपा लेता। बहुत हैरान करने वाली बात यह हुई कि मुझे बाकी पैसे कम नहीं पड़े। बहुत कम फ़र्क महसूस हुआ एक तांबा कम करने पर। जब मेरी बचत बढ़ने लगी तो कई बार मन करता उसे खर्च लूं, पर मैंने नियम नहीं तोड़ा। 12 महीने बाद अल्गामिश मेरे पास आया और कहा, बेटे, क्या तुमने पिछले 1 साल में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? मैंने बड़े गर्व के साथ कहा, जी हजूर, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अल्गामिश कहता है, बहुत अच्छे, और तुमने उस पैसे का क्या किया? मैंने कहा, मैंने वो पैसे अजमूर ईंट बनाने वाले को दिए हैं। उसने मुझे कहा है कि वो समुद्र पार घूमने जा रहा है और फिनिशिया शहर से दुर्लभ गहने लाएगा, और वापस आकर अच्छे दाम में बेचकर जो फ़ायदा होगा वो दोनों में बांट लिया जाएगा। अल्गामिश कहता है, हर मूर्ख को सीखना चाहिए, पर तुमने कैसे विश्वास कर लिया कि एक ईंट बनाने वाला गहनों की अच्छी परख रखता होगा? क्या तुम तारों के बारे में जानने के लिए एक रोटी बनाने वाले के पास जाओगे? नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें ज्योतिष के पास जाना चाहिए, अगर तुम में सोचने की शक्ति है तो। तुम ये मान लो कि तुम्हारी पूंजी गई। युवा लड़के, तुमने अपनी दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका, पर कोई बात नहीं, दूसरा पेड़ लगाओ, दोबारा कोशिश करो, और अगली बार अगर गहनों के बारे में जानकारी लेनी हो या व्यापार करना हो तो गहने के व्यापारी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में जानना हो तो गडरिये के पास जाओ। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में मिल जाती है, पर तुम्हें ध्यान रखना है तुम उतनी ही लो जितनी ज़रूरी हो। जो नौसिखिए से सलाह लेता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कहकर वह चला गया, और वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। फिनिशियन बदमाश निकले और अजमूर को बेकार कांच के टुकड़े बेच दिए जो असली गहनों की तरह दिखते थे। पर अल्गामिश के कहे अनुसार मैंने फिर से 10वें हिस्से की बचत करनी शुरू की, और अब यह मेरी आदत बन गई थी तो मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं आती थी। फिर से 12 महीने बाद अल्गामिश मेरे पास आया और कहा, तुमने क्या तरक्की की है हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से? मैंने कहा, मैंने खुद को ईमानदारी से मेहनताना दिया, और मेरी पूंजी को मैंने अजर, जो कि ढाल बनाने का काम करता है, उसे दिया ताकि वो तांबा खरीद सके, और अब वो हर चौथे महीने मुझे किराया देगा। यह अच्छा है, अल्गामिश ने कहा, और अब तुम इस किराए का क्या करने वाले हो? मैंने कहा, मैं एक अच्छा भोज करूँगा, शहद, मजरा और चटपटे केक के साथ, और मैं एक लाल कोट खरीदूँगा, और किसी समय सवारी के लिए गधा खरीदने का भी विचार है। यह सुनकर अल्गामिश हंस पड़ा। तुमने तो अपनी कमाई के बच्चों को खा लिया, तो तुम कैसे उम्मीद करोगे कि वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, और फिर आगे उनके बच्चे कैसे होंगे? पहले अपने लिए एक सोने के गुलामों की फ़ौज तैयार होने दो, और फिर जितने चाहो भोज करो। और यह कहकर वो चला गया। फिर मैंने उसे 2 साल तक नहीं देखा। फिर वो एक दिन वापस आया।
वो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था। उसने आते ही पूछा, अरकद, क्या तुमने वो दौलत पा ली जो तुमने चाही थी? मैंने कहा, उससे ज़्यादा ही, और यह सिलसिला अब चलता जा रहा है। अल्गामिश, तुमने अपना पाठ पढ़ लिया है। अब तुम एक जिम्मेवारी वाले ओहदे के लिए तैयार हो। अल्गामिश आगे कहता है, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे बेटे बस खर्च करना जानते हैं, कमाने में उनकी कोई ख़ास रुचि नहीं है। अगर तुम नूपुर शहर में जाकर मेरी ज़मीन की देख रेख करो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा और मेरी जायदाद में तुम्हारा हिस्सा होगा। मैं नूपुर चला गया और प्रभार संभाल लिया। अल्गामिश की वहाँ बहुत जायदाद थी और क्योंकि मेरे में महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी हुई थी और क्योंकि मैंने दौलत को संभालने के लिए 3 नियमों में महारत हासिल कर रखी थी, मैं वहाँ के काम को आगे बढ़ाने में सफल रहा और बहुत शोहरत कमाई। यही मेरी कहानी है। जैसे ही अरकद ने अपनी कहानी समाप्त की, एक दोस्त बोला, अरकद, तुम बहुत खुशकिस्मत थे कि अल्गामिश ने तुम्हें अपनी जायदाद का हिस्सेदार बनाया। अरकद कहता है, मेरी खुशकिस्मती इसी में थी कि अल्गामिश से जब मैं मिला तो मुझ में दौलत कमाने की चाह थी। क्या मैंने 4 साल अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा रखकर यह साबित नहीं किया कि मैं अपने मकसद को लेकर कितना गंभीर हूँ? क्या तुम उस मछुआरे को खुशकिस्मत कहोगे जिसने सालों साल मछली और हवा के स्वभाव को समझने में लगा दिए? अवसर एक बहुत ही घमंडी देवी है जो उनके पास जरा भी नहीं रुकती जो तैयार नहीं होते। एक दोस्त ने कहा, तो अरकद, हमारे लिए तुम्हारी क्या सलाह है? अरकद ने कहा, मैं तुम्हें वही सलाह दूंगा जो मुझे अल्गामिश ने दी थी। जो भी तुम कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें अपने लिए रखना है। और यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कुछ दोस्त यह सोचकर उठ जाते हैं कि अरकद खुशकिस्मत था इसलिए इतना अमीर बन पाया। कुछ दोस्त यह सोचते हैं कि अरकद को कुछ धन अपने दोस्तों में भी बांटना चाहिए और बाकी जो बचे थे वो आने वाले सालों में कई बार अरकद से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में बदलाव का मोड़ तब आ चुका था जब उन्होंने यह बात समझ ली जो कि अल्गामिश से अरकद ने समझी थी। जो भी तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने लिए रखना है। धन्यवाद दोस्तों।